गुड मॉर्निंग एवरीवन। विद्यार्थियों, आज की हमारा जो विषय है वो किताबें हैं। किताबें यानी जो आप पढ़ते हैं, जो आपके चारों तरफ रहती हैं, वो ही किताबें। उन्हीं पुस्तकों के ऊपर कवि गुलजार ने बहुत सुंदर कविता लिखी है और इन ऐसे ऐसे शब्दों को बताया है कवि ने कि ऐसा लगता है वास्तव में किताबें आज हमसे छूटती चली जा रही हैं और आज हमारा संसार तकनीकी में बसता चला जा रहा है। हमारे घर में आज तकनीकी के बड़े बड़े साधन हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है और मोबाइल, ऐसे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आ गए हैं कि हम हमेशा उनसे ही चिपके रहते हैं और किताबों से अपना नाता तोड़ते जा रहे हैं। वास्तव में पुस्तकों को मनुष्य का संसार कहा गया है। पुस्तकों से जिनका नाता जुड़ जाता है, मतलब वह तो संसार का समझिए सबसे बड़ा अमीर आदमी है, क्योंकि पुस्तकें हमें समाज में पद, मान, मर्यादा, आत्मज्ञान, आत्मसात, आत्मचिंतन और जीवन की शाश्वतता से परिचय कराती हैं। पुस्तकों से घिरा मनुष्य संसार में अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं कर सकता। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी साथी होती हैं, क्योंकि इन किताबों के असीमित ज्ञान भंडार से संसार में वह अपनी ऐसी पहचान बना लेता है कि चारों तरफ उससे मिलने वाले रिश्ते नाते बनाने के लिए लोग आ जाते हैं। अर्थात पुस्तकों के ज्ञान की असीम क्षमता से ही मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। आइए अब कवि के बारे में जानते हैं। कवि गुलजार ये जाने माने हिंदी कथाओं के निर्देशक हैं। हिंदी कहानियों का इन्होंने इतना अच्छा रूपांतर किया है। फिल्मी गीतकार हैं और पटकथाएं यानी फिल्मों की कहानियाँ लिखी हैं। फिल्मों के डायरेक्टर भी रहे हैं। ये गुलजार जी का पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, लेकिन इन्होंने अपनी सारी कविताएं, सारी रचनाएं जो भी इन्होंने लिखी हैं वो गुलजार के नाम से लिखी हैं। ये मूलतः पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब में झेलम जिला में इनका जन्म 18 अगस्त 1936 यानी आज़ादी के पहले इनका जन्म हुआ था। आज की इस कविता के माध्यम से गुलजार जी ने बताया है कि पुस्तकें पढ़ने का जो सुख हमें मिलता है वो कंप्यूटर पर नहीं मिल सकता, और उसका कारण है ये सुख हमें किस वजह से खो गया है। कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति हमारे मन में अरुचि यानी किसी प्रकार की रुचि या किसी प्रकार का शौक़ ही नहीं रह गया है। पुस्तकों और मनुष्यों के बीच में एक खाई बनती चली जा रही है और उस दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है। कविता इस प्रकार है, देखिए। चित्रों पर भी आप सबको ध्यान देना है, जो भी कविता के बीच में आते हैं चित्र। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। अब वो यहाँ पर कविताओं के दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि आज हमने अपनी जो पुस्तकें हैं उनको अलमारियों में बंद कर दिया है। यानी ऐसा आप देखिए, दिन, साल, महीने गुजरते चले जाते हैं और हमारे हाथ किताबों की अलमारियों में नहीं जाते हैं। बंद शीशे के अंदर ही वो किताबें हमें बड़ी चाहत से, बड़ी उम्मीद से देखती रहती हैं। हसरत यानी बड़ी उम्मीद से देखती रहती हैं कि शायद कोई आएगा और हमें उठाएगा और पढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे साल के साल निकल गए और उन पर धूल जम रही है, लेकिन मनुष्य उनको उठाने के लिए नहीं आता है। लेखक कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि जो शामें यानी दिन तो दिन, शाम तक लोग पुस्तकों को पढ़ा करते थे और इतनी उत्सुकता बनी रहती थी कि पुस्तक ख़त्म हो जाए उसके बाद हम अपना काम करेंगे। यानी एक बार अगर पुस्तकें पढ़ना या किसी कहानी या उपन्यास को हमने पढ़ना शुरू कर देते थे तो ऐसा लगता था अब ये कब ख़त्म होगी और कब हम अपने दूसरे काम में लगेंगे। तो यानी शाम में भी पुस्तकें जो हैं वो हमारी साथी हुआ करती थी। जैसे हम शाम को अपने मित्रों से मिलने जाया करते हैं, लेकिन हम पुस्तकों से मिला करते थे। लेकिन अब अक्सर हमारी शाम कहाँ कट जाती है, दोस्तों के बीच नहीं बल्कि कंप्यूटर पर। अब हम संगणक का ज्ञान लेते हैं। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। वो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में।
वो रिश्ते जो सुनाती थी। अब क्या होता है, अब किताबों की जगह हमारी जो शामें हैं वो अब कहाँ गुजरती हैं, कंप्यूटर के क्लिक पर। यानी हमने एक क्लिक किया और कई सारी चीज़ें हमारे पर्दे पर, कंप्यूटर के पर्दे पर आ जाती हैं। इसलिए किताबें देख देख कर बड़ी बेचैन हो रही हैं, बड़ी घबरा रही हैं कि आखिर हमें क्या, हमारी उपयोगिता कब होगी, कब हम काम में आएंगी। और यही कारण है कि जब वो दिन में कोई नहीं उठाता तो ऐसा लग रहा है वो नींद में भी चल रही हैं कि शायद कोई आ जाए और मुझे उठा ले और मुझे पढ़ ले। वो उनकी अहमियत, कदरें यानी वो अहमियत, वो इम्पोर्टेंस उनकी अब समाप्त हो गई है। क्योंकि वो कदरें जो हमें सुनाती थी, यानी जो हमें जीवन मूल्यों की चर्चा वो होती थी किताबों में, जो मूल्य हमें सिखाए जाते थे, आज वो हमें नहीं मिलते हैं। क्योंकि कुछ पुस्तकों को हम क्या करते थे, जब हम पढ़ते थे तो उन्हें अपने सर से, माथे से लगा कर फिर रखते थे कि भगवान ने हमें ऐसा असीम ज्ञान दिया है। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब हमारे हाथ कंप्यूटर के माउस पर चलते हैं। आज उनके सेल कभी मरते नहीं थे। सेल यानी कोशिकाएं, उनकी मतलब उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए जीवन उपयोगी थी, वो कभी ख़त्म नहीं होती थी। और आज वो ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, कंप्यूटर के पर्दों पर। वे बातें अब नज़र नहीं आती, लेकिन जो रिश्ता हमारा किताबों से था, जो पुराना रिश्ता, वो अब कंप्यूटर में नज़र नहीं आता। वो अहमियत हमें दिखाई नहीं देती। वो रिश्ते जो पुस्तकों के माध्यम से बना करते थे, वो रिश्ते अब नहीं बनते हैं। यानी रिश्तों नातों की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस किताबों के वजह से बना करती थी, वो आज नज़र नहीं आती हैं। बड़े सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उठती। सारे उधड़े उधड़े हैं, यानी रिश्तों की अब जो ताकत है वो सब ख़त्म सी हो गई है। रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, पुस्तकें उधड़ रही हैं, किताबें अब महत्वहीन सी लगती हैं। आज इनके पन्नों की, यानी पेज, सफ़ा यानी पेज या पन्ना, इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि पन्ना पलटने पर एक आह निकल जाती है, एक सिसकी सी निकल जाती कि अरे पता नहीं ये पन्ने अब वापस हमें उस स्थिति में मिलेंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें कभी खोला ही नहीं गया। अगर खोलते हैं तो बेचारे पन्ने भी फटे हुए से दिखाई देते हैं। कई शब्द अपने अर्थ खो चुके हैं, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े, यानी कई लफ्ज़ यानी शब्दों ने अपने अर्थों को खो दिया है। अब वे शब्द हमें सारहीन लगते हैं, यानी निरर्थक लगते हैं। ऐसी इनकी दशा ऐसी हो रही है, वो जो शब्द हम कैसे ढूंढा करते थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम डिक्शनरी लेकर बैठ जाया करते थे, हम ढूंढते ही नहीं, क्योंकि अब हम देखते ही नहीं किताबों को। बिना पत्तों के जैसे पेड़ जो है वो ठुंड दिखाई पड़ता है। ठुंड यानी एकदम खाली सा, जिस पर न पत्तियां हैं न फूल हैं। तो ऐसी ही किताबों की दशा हो गई है, ऐसे ही वो सब अल्फाज हो गए हैं जिस पर जो पत्ते, डालियां तो हैं लेकिन उस पर शब्द नहीं है, उस पर वो सूखे पत्ते जैसी नज़र आ रही हैं। यानी अब उन शब्दों के अर्थ जो है वो निरर्थक लग रहे हैं, सारहीन हो गए हैं, बेमतलब हो गए हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठती, यानी अब उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। क्योंकि जब पुस्तकें थी तो शब्द थे, हम उनके शब्दों को ढूंढा करते थे और कई सारे शब्दों की हमें जानकारी हो जाया करती थी, पुस्तकों के पढ़ने की आदत होती थी। लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गया है। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह व तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था वह कट गया है। जुबां पर यानी जबान पर जो जायका यानी स्वाद था, आता था कि हम चाय पी रहे हैं और किताबों को पलटते चले जा रहे हैं, साथ में हमारे पास अच्छे स्वादिष्ट जो चाय रखी उसका स्वाद भी बढ़ जाता था। सफ़ा यानी पेज पलटना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम एक हाथ से अपने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हैं, दूसरे हाथ से हम माउस को चेंज करते रहते हैं। तो अब वो सब चीज़ें स्वाद ही नहीं रह गया, अब वो किताबें ही नहीं हैं। तो अब हमारी उंगलियां क्लिक करने बस से झपटी गुजरती हैं, यानी एक सेकंड्स में पेज कंप्यूटर के पर्दे पर आती जाती रहती हैं। बहुत कुछ तह व तह
खुलता और बहुत सारी चीज़ें एक के बाद फटाफट पर्दे पर आती चली जाती हैं। तो एक उंगली की जरा सी टच से ये सब आ जाता है। लेकिन किताबों के पेज पलटने में हमें जो कष्ट हुआ करता था, यानी जो हम कोशिश करते थे और मन में एक उत्सुकता रहती थी कि अब इस पेज के बाद अब क्या आएगा, अब कहानी कौन सा मोड़ लेगी, अब क्या होगा, तो वो उत्सुकता ही अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम किताबों को छूते ही नहीं हैं। किताबों से जो जाती राबता था वह कट गया। राबती यानी हमारा जो संपर्क था, हमारा जो उनसे मिलना जुलना हुआ करता था, जो हमारा रिश्ता नाता बन गया था, वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब स्थान ले लिया है कंप्यूटर ने। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कभी सीने पे, यानी जैसे जैसे हम किताबें जब पढ़ा करते थे तो हम सो गए यदि तो भी हमारे सीने पर हमारी किताबें हमसे चिपकी हुई रहती थीं। और कभी हम उन्हें गोदी में, जैसे बच्चे को प्यार करते ऐसे हम उन्हें गोदी में रखकर भी पढ़ा करते थे, यानी सीने से लपेट कर, चिपका कर, गोदी में प्यार करके ऐसे हम किताबों से अपना रिश्ता बनाया करते थे। कभी अपने अपने घुटनों को रिहल, देखिए पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे कि पुस्तकों का भी स्टैंड होता था, यानी उन्हें वो मान सम्मान मिलता था कि पुस्तक कहीं से फट ना जाए, अच्छी तरह से रखी रहे, और एकदम पढ़ने के तरीके से ये रिहल हम घुटनों की बना लेते थे, यानी हम अपने शरीर से लगा करके उन पुस्तकों को रखते थे। जिस तरह हम ईश्वर के सामने अपना सर झुकाते हैं, उसी तरह हम किताबों को भी माथे से लगाया करते थे नीम सजदे में, यानी जैसे हम ईश्वर के सामने सजदे पड़ा करते थे, यानी उनके चरणों में अपना सर झुकाते हैं, उसी प्रकार हम किताबों को पढ़ने के बाद, इतना प्यार करने के बाद अपने सर से, माथे से लगाते थे कि हे भगवान, हमारी ये पुस्तकों से हमारा साथ कभी न छूटे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, लेकिन वो इल्म यानी वो ज्ञान हमें मिलता रहेगा कंप्यूटर से, लेकिन वो चीज़ें, वो एहसास वो अब नहीं होगा। यानी हमें जो आनंद अब किताबों से मेरा जुड़ा हुआ जो खुशी होती थी वो अब नहीं मिलेगी। हमें ज्ञान तो मिल जाएगा, बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे मिल जाएगा, लेकिन किताबों से वो रिश्ता अब हमारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। कभी कह रहे हैं कि वास्तव में किताबें थीं तो हमारे पास अनगिनत रिश्ते नाते थे, और किताबों में हम अपनी बहुत चीज़ें संभाल के रखा करते थे। गुलाब के फूल रखते थे, वो सूख जाते थे, लेकिन उनको किताबों से हम नहीं हटाते थे, क्योंकि वो हमारा एक बुक मार्क हुआ करता था कि अब हमने ये पेज ख़त्म कर लिया, अगले पेज से हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे मित्रों, रिश्तेदारों द्वारा दिए गए फूलों को भी फूल जो रखते थे, उनकी खुशबू किताबों में बना करती थी। यानी किताबों का कितना सम्मान देखिए आप, कि हम उन्हें सीने से लगा कर रखना, माथे से लगाना, घुटनों की रेहल बना के रखना, उसके बाद किताबों में खुशबू भी लाना, यानी हम खोलें तो फूल की महक हमारे अंदर आए, जिससे हमें पढ़ने में और अच्छा आनंद प्राप्त हो। महके हुए रुक्के यानी पत्र आदि खुशबू उनमें हम डाल कर रखते थे कि जिससे उनकी खुशबू किताबों के खोलते साथ हमें मिलना शुरू हो जाए। यानी पुस्तकें हमारी सुरक्षित रहेंगी तो उसके साथ उनके अंदर रखे हुए पत्र आदि फूल भी सुरक्षित रहेंगे। किताबें गिरने उठाने के बहाने बहुत सारे रिश्ते बना करते थे, यानी हमारी कभी किताबें गिर जाए, कोई आकर उठा देता था तो हमारी जान पहचान बढ़ जाती थी, और हम उसको बोलते थे तुमने हमारी किताबों को उठा दिया, मुझ पर एक एहसान कर दिया। तो इस तरह हमारे रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा जो शायद अब नहीं होंगे। ऐसे रिश्ते जो बना करते थे अब शायद किताबों के बहाने अब हमारे ऐसे रिश्ते नहीं बनेंगे, क्योंकि अब उनका स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। वो मधुर रिश्तों की आहट अब हमें नहीं सुनाई देगी।
धन्यवाद विद्यार्थियों।